हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंडिया हैज चेंज अंडर पीएम मोदी इन 10 years, बिरला। इंडिया हैज चेंज अंडर पीएम मोदी इन 10 year, बिरला। इंडिया यानी भारत, हैज चेंज यानी बदल चुका है, अंडर पीएम मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन 10 year 10 वर्षों में, बिरला ने ऐसा कहा। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, हैज चेंज यानी बदल चुका है, अंडर किसके नेतृत्व में, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन 10 years यानी 10 वर्षों में, बिरला ने ऐसा कहा। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन संडे सेड दैट द कंट्री हैज चेंज्ड इन last 10 years and set to further transformation in the next 5 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, full stop. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन संडे सेड, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला संडे यानी रविवार को सेड यानी कहा कि कंट्री है चेंज यानी देश बदल चुका है। डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम करा। द कंट्री है चेंज यानी देश बदल चुका है, इन लास्ट 10 years पिछले 10 वर्षों में, एंड सेट टू बी फर्दर और तैयार है, फर्दर यानी आगे, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव के लिए, इन द नेक्स्ट 5 years यानी आने वाले 5 वर्षों में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ठीक है ना। वापस देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन संडे सेड, लोक स्पीकर ओम बिरला ने जो सोमवार को कहा कि डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। ऑन यहाँ पे जब भी वार और डे की बात होती है ओम प्रिपोजिशन लगाते हैं। सेड यानी कहा, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। द कंट्री है चेंज यानी देश बदल चुका है, इन द लास्ट 10 years पिछले 10 वर्षों में। ठीक है ना। द कंट्री और इसी की एक वर्ब यहाँ पे है, द सेड टू बी, एंड कंजक्शन लगा के दूसरी वर्ब एड कर रही है कि सेड टू बी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, और आगे तैयार है ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव के लिए, इन द नेक्स्ट 5 years यानी आने वाले 5 वर्षों में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिरला addressed a gathering in Khel Sankul where he inaugurated a swimming pool worth 5.50 crore, full stop. बिरला ने संबोधित किया ए गैदरिंग यानी एक मतलब लोगों को, गैदरिंग यानी एक भीड़ को, एक मतलब लोगों की जो रैली है उसको। ठीक है ना। गैदरिंग का मतलब लोगों की रैली को। इन खेल संकुल वेयर, खेल संकुल के वहां पे। ठीक है। वेयर यानी जहां, ही इनोग्रेटेड, ही यानी उन्होंने, इनोग्रेट यानी मतलब उद्घाटन किया, एक स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल का वर्थ जिसकी लागत थी RS 5.50 करोड़, मतलब 5.50 करोड़। ठीक है। ऐसे पॉइंट के बाद में अगर कोई हो तो उसको डिजिट में बोला जाता। ठीक है ना, कि उसको मतलब डायरेक्ट बोलता, नंबर के अंदर 50 बोलते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है ना। बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एड्रेस यानी संबोधित करना, एक गैदरिंग यानी जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, इन खेल संकुल के अंदर। वेयर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, ही इनोग्रेट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा और इनोग्रेट यहाँ इसके नई वर्ब है। ठीक है ना, दूसरी वर्ब, इसकी वर्ब है ये। ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया उन्होंने, वर्थ जिसकी जो लागत थी 5.50 करोड़। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He said there were several issues in the country where people had to wait for 70 years for abolition, Article 370, and people had to face bullet for construction of Ram Temple. All this happened in this country, full stop. He said, उन्होंने कहा, there were several issues, यहाँ पर बहुत सारे इशू थे या मुद्दे थे, in the country यानी देश के अंदर, where यानी जहाँ, people had to यानी लोगों को, हेड टू का मतलब जहां पे भी मतलब हेड टू करना पड़ा था, वेट यानी इंतजार। ठीक है ना। हेड टू जहां पे भी आता मतलब करना पड़ा था, हेव टू यानी कर रहे थे, कर रहे होंगे। हेज टू, हेव टू ये एक स्ट्रक्चर होता। ठीक है ना। हेज टू, हेव टू और हेज टू। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। वेट फॉर 70 ईयर यानी लोगों को 70 साल तक इंतजार करना पड़ा। फॉर अबोलिशन, अबोलिशन यानी खत्म करने के लिए, किसी चीज को मिटाने के लिए। ठीक है ना।
ऑफ आर्टिकल 73 यानी 70 साल लगे, इंतजार करना पड़ा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, है ना। एंड पीपुल हैड टू फेस बुलेट, और लोगों को बुलेट यानी गोलियां खानी पड़ी, किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल यानी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए। ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ इस देश के अंदर, फुल स्टॉप। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी कहा, ही सेड उन्होंने कहा, दियर वर सेवरल इशू, यहाँ पे बहुत सारे इशू यानी मुद्दे थे, इन द कंट्री यानी देश के अंदर, वेयर यानी जहां, पीपुल हैड टू वेट फॉर 70 ईयर फॉर अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी लोगों को 70 साल तक इंतजार करना पड़ा, अबोलिशन यानी मिटाने के लिए, आर्टिकल 370 को मतलब हटाने के लिए लोगों को 70 साल तक इंतजार करना पड़ा। एंड पीपुल हैड टू फेस बुलेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, और लोगों को बुलेट का मतलब गोलियां खानी पड़ी, किसके? राम टेम्पल के मंदिर के निर्माण के लिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, बुलेट का मतलब गोलियां, ठीक है ना। अबोलिश का मतलब मिटा देना, हेड टू का मतलब करना पड़ा, वेट यानी इंतजार, ठीक है ना। इस तरह आपको अच्छी अच्छी वोकेबलरी मिलती है यहाँ से। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ऑल दिस हैपेंड इन दिस कंट्री, ऑल यानी सभी, दिस यानी इस कंट्री के अंदर, हैपेंड यानी घटित हुआ, दिस कंट्री यानी इस कंट्री के, दिस हैपेंड यानी ये सब घटित हुआ इस देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इज कंप्लीटेड एंड द कंट्री हैज चेंज्ड, ही सेड। नाउ यानी अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल यानी टेम्पल का जो निर्माण, इज कंप्लीटेड यानी वह कंप्लीट यानी पूर्ण हो चुका है, एंड द कंट्री हैज चेंज और देश बदल रहा है, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दिस इज द टाइम ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रेनेसेंस एंड नाउ टाइम हैज कम, ऑल ऑफ द पीपल शुड बी एश्योर्ड दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोमा द कंट्री विल चेंज एंड विकसित भारत विल बी मेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ, दिस इज द टाइम ऑफ रिलीजियस, दिस इज द टाइम, यह एक धार्मिक युग है, एंड स्पिरिचुअल धार्मिक और आध्यात्मिक युग, रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब पुनर्जागरण का, ठीक है ना। रेनेसेंस का मतलब होता आध्यात्मिक और धार्मिक युग का पुनर्जागरण है ये, ठीक है ना। इतना बड़ा और इतनी रेनेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, ठीक है ना। पुनर्जागरण मतलब किसी चीज की, कोई हुई चीज को वापस लौट के आना, उसके अंदर मतलब जागृति होना, लोगों के अंदर एक क्रांति का जो होता है उसी को बोलते हैं रेनेसेंस, ठीक है ना। ही सेड उन्होंने कहा, दिस इज द टाइम ऑफ द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रेनेसेंस यानी धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण है, ये जो समय है ये धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण है। एंड नाउ यानी अब, दिस हेज कम, ये अब आया है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द पीपुल सभी लोग, शुड बी एश्योर्ड आश्वस्त होना चाहिए कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब सभी लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री विल चेंज एंड विकसित भारत विल बी मेड, द कंट्री यानी देश, विल चेंज बदलेगा, और विकसित भारत विल बी मेड और विकसित भारत बनेगा। द कंट्री विल बी चेंज और देश और बदलेगा, एंड विकसित भारत विल बी मेड और विकसित भारत बनेगा। द कंट्री यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, द आर्टिकल है, कंट्री यहाँ पे नाउन का काम कर रहा, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड विकसित भारत यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल बी मेड और ये बनेगा, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। विल बी मेड यानी भविष्य के अंदर विकसित भारत के रूप में उभरेगा, ये बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड इट वॉज द गवर्नमेंट, he said it was the Modi government that changed British era laws. He said उन्होंने कहा, it was the Modi government, यह मोदी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। that changed British era law, जिसने ब्रिटिश एरा का मतलब युग, ब्रिटिश एरा के जो युग, ब्रिटिश युग के जो लॉ थे, कानून थे, उनको चेंज किया, ठीक है ना। बिरला सेड, बिरला ने कहा, द कंट्री हैड बीन unnecessarily bearing the English Times law for last 75 years, full stop। वापस देखते हैं। बिरला सेड, बिरला ने कहा, द कंट्री यानी देश, हैड बीन unnecessarily bearing यानी देश ने बियरिंग यानी सहन किया, इन द इंग्लिश टाइम्स लॉ फॉर लास्ट 75 ईयर्स
यानी देश ने 75 सालों तक इंग्लिश यानी अंग्रेजी कानून को सहन किया, अननेसेसरी यानी अनावश्यक रूप से उसको ढोए रखा। ठीक है ना। बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड एन पे इसकी मेन वर्ब है। द कंट्री यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड बीन नेसेसरी बियरिंग, यानी देश ने 75 सालों तक अंग्रेजी कानून को सहन किया या उनको ढोया। ठीक है ना। सहन करना या ढोना होता है बियरिंग का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इंग्लिश लॉ हैज बीन चेंज्ड टू न्याय संहिता। द डे इंग्लिश लॉ वर स्क्रैप्ड एंड चेंज्ड द कंट्री वाज सेट टू फ्री फ्रॉम मेंटालिटी ऑफ स्लेवरी, बिरला सेड फुल स्टॉप। नाउ यानी अब, इंग्लिश लॉ हैव बीन चेंज्ड, अब इंग्लिश लॉ यानी अंग्रेजी कानून चेंज हो चुके टू न्याय संहिता, न्याय संहिता के रूप में। द डे इंग्लिश लॉ वर स्क्रैप्ड, यानी दे उस दिन मतलब स्क्रैप्ड यानी खत्म कर दिए और चेंज कर दिए, मतलब अंग्रेजी जो कानून थे उनको खत्म कर दिए और चेंज कर दिए। द कंट्री वाज सेट टू फ्री फ्रॉम, और देश स्वतंत्र है फ्री फ्रॉम मेंटालिटी यानी ऐसी मानसिकता से, स्लेवरी की मानसिकता से यानी गुलामी की मानसिकता से देश फ्री है, अब स्वतंत्र है। बिरला सेड, बिरला ने ऐसा कहा। ठीक है ना। नाउ यानी अब, इंग्लिश लॉ हैव बीन चेंज यानी अब अंग्रेजी लॉ जो कानून थे वो चेंज हो चुके न्याय संहिता के अंदर। द डे इंग्लिश लॉ वर स्क्रैप्ड, जब ये इंग्लिश कानून स्क्रैप्ड यानी खत्म कर दिए और चेंज कर दिए गए। द कंट्री वाज सेट टू फ्री फ्रॉम मेंटेलिटी, और देश फ्री है, स्वतंत्र है स्लेवरी की मेंटेलिटी यानी मतलब गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्र है। बिरला सेठ, बिरला ने ऐसा कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। थैंक यू।